सरकार की योजनाएं दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जो है ये हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो केंद्र सरकार की योजनाओं से बनने वाले ऐसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों, पीएम श्री योजना जो है इसको हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो योजना है इसको शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया। इसका पूरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। और इस योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन करके उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया? तो दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य जो है भारत के, इसके विकास के लिए एक योजना को शुरू किया गया। इसका नाम है पीएम डिवाइन योजना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की? तो दोस्तों, पीएम प्रणाम योजना इसका उद्देश्य क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करना। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस योजना में आपसे पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसको आप याद रखेंगे, पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना जो है ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना यानी कि अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन ही सकता है। तो ये जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया जून 2022 में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखनी है, 14 जून 2022 को इसको लॉन्च किया गया। क्रियान्वयन जो है ये रक्षा मंत्रालय करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देश की जो तीनों सेनाएं हैं इनके अंतर्गत अग्निवीर पदों पर देश के जो वीर युवा महिला पुरुष हैं इनको नियुक्ति देना और इसी के साथ में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और जहां एक्स्ट्रा फैक्ट की जरूरत है उसके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की जो ई बुक है ये लॉन्च हो चुकी है। फर्स्ट वाली जो ई बुक दिख रही है इसमें आपके लिए वार्षिक करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 यानी अब तक का जो करंट अफेयर है ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी के साथ में पूरे साल के 1900 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू जो है ये विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो आपको एक ई बुक में 4000 से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक की ई बुक को आप परचेज करें। इसमें आपके लिए 60+ टॉपिक वाइज करंट अफेयर, इसी के साथ में 1900 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये 6000 से ज्यादा जो डिटेल एमसीक्यू है ये एक ही ई बुक में आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोनों ई बुक की जो लिंक है ये कहां पर मिलेगी? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों ई बुक की लिंक आपके लिए मिल जाएगी। दोनों ई बुक जो है ये आपके एग्जाम के लिए हमारे पूरे 2 सालों की मेहनत का निचोड़ जो है ये हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों, अभी इस ई बुक को बाय कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो दोस्तों, युवा लेखक जो है इनको मार्गदर्शन देने के लिए हाल ही में जो केंद्र सरकार है इसने युवा 2.0 योजना को शुरू किया है। ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? तो दोस्तों, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया 17 अक्टूबर 2022 को। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारे देश के मोदी जी जो हैं ये प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो है जिसको वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के नाम से भी जाना जा रहा है इसका शुभारंभ किया। और ये जो योजना है इसके तहत उर्वरक
कौन कौन से यूरिया, डीएपी और एनपीके इस प्रकार के जो उर्वरक हैं इनको एकल ब्रांड भारत के तहत बेचा जाएगा। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने उर्वरकों के लिए एक ई पत्रिका का विमोचन भी किया। इसका नाम क्या है? तो इस पत्रिका का नाम है इंडिया एज। ये फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों सीमा दर्शन परियोजना इसका उद्घाटन किया हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो परियोजना है इसके तहत क्या होगा? तो ये जो सीमा दर्शन परियोजना है इसके तहत जो गुजरात का नडाबेट द्वार है यहाँ पर राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा आकर्षित पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। और जितने भी देश के नागरिक हैं वो बीएसएफ जवानों के जीवन शैली को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर उनको इस परियोजना के तहत प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा सीमा दर्शन परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वनिधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया? तो दोस्तों ये भी केंद्र सरकार की योजना है। इसको शुरू किया गया 12 अप्रैल 2022 को। ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध कराने के साथ साथ उनका समग्र विकास एवं आर्थिक उत्थान करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया? तो दोस्तों ये जो योजना है इसको शुरू किया गया 13 अक्टूबर 2021 को। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया 6 अक्टूबर 2021 को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना जिसे आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भी कहा जाता है इसको कब लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया दोस्तों 27 सितंबर 2021 को। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, इसे शॉर्ट में पीएमडीएचएम कहा जाता है। इसका शुभारंभ 27 सितंबर 2021 को हुआ। क्रियान्वयन कौन करेगा? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जो है ये इसका क्रियान्वयन करेगा। लाभ जो है ये संपूर्ण भारतवासियों को मिलेगा। उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2022 के माध्यम से देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इसका जो शुभारंभ है ये किया गया 29 मई 2021 को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें युवा का फुल फॉर्म क्या है? तो यूथ अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है? तो युवा और नवोदित लेखक जो कि 30 वर्ष से कम जिनकी आयु है इनको प्रशिक्षित करना इस योजना का उद्देश्य है। और ये जो योजना है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों ग्राम उजाला योजना इसका शुभारंभ जो है ये किया गया 24 मार्च 2021 को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण जो है इसका शुभारंभ किया गया 15 जनवरी 2021 को। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो शुभारंभ है 15 जनवरी 2021 को हुआ। क्रियान्वयन कौन करेगा? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करेगा। उद्देश्य क्या है? तो कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया? तो दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया 12 नवंबर 2020 को। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है इसका शुभारंभ हमने डिस्कस किया 12 नवंबर 2020 को हुआ है। क्रियान्वयन कौन करेगा? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है उसके द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो रोजगार के नए अवसर प्रदान करना व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया? तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान इससे पहले हमने डिस्कस किया था आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। दोनों अलग अलग चीज हैं, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया।
तो दोस्तों इसको शुरू किया गया है 12 मई 2020 को। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन योजना में सुमन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों सुमन योजना, इसमें सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। दोस्तों ये योजना काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो योजना है इसकी शुरुआत की गई 10 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना जो है इसका शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत किसान भाइयों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों ये जो योजना है इसके तहत जितने भी किसान भाई हैं इनको 3,000 रुपए की जो राशि है ये प्रदान की जाएगी। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये जो योजना है इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची में किया गया। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लाभ जो है ये 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन जो है ये किसान भाइयों को दिया जाएगा। योजना के पात्र कौन व्यक्ति रहेंगे? तो जो 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती है वो इस योजना के पात्र रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को हमने पहले डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं श्रम मानधन योजना। तो ये जो योजना है इसको शुरू किया गया 15 फरवरी 2019 को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन दी जाएगी। ये जो योजना है किसके लिए है? तो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनके लिए इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसके तहत जितने भी किसान भाई हैं उनको सालाना 6,000 रुपए की जो राशि है ये 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के छोटे और सीमांत किसान जो हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 1 फरवरी 2019 को इस योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका शुभारंभ किया गया 23 सितंबर 2018 को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों इसमें 1,600 रुपए की जो वित्तीय सहायता है ये प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है। तो ये जो योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया? 1 मई 2016 को। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना इसका उद्देश्य है। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत जो सरकार है इसके द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1,600 रुपए की जो राशि है ये वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? तो दोस्तों ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना इसका लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो योजना है इसका शुभारंभ 22 जून 2015 को किया गया। उद्देश्य क्या है? तो 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों अटल पेंशन योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया 9 मई 2015 से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इस योजना का शुभारंभ किया गया 22 जनवरी 2015 को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? संचालन कौन करेगा? तो संचालन जो है
ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों, हृदय स्कीम इसका शुभारंभ किया गया 21 जनवरी 2015 को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है इसमें हृदय का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना। हिंदी में इसको राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना कहा जाएगा। इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 21 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा? तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? तो देश के 12 चयनित शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इस योजना का उद्देश्य है। उद्देश्य कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। सभी योजना के जो उद्देश्य हैं ये आपको याद रखना है। हृदय योजना जो है इसमें 12 चयनित शहर जो हैं ये कौन से हैं? तो वाराणसी, अमृतसर, वारंगल, अजमेर, गया, मथुरा, कांचीपुरम, वेलंकनी, अमरावती, बादामी, द्वारका और पुरी जो है ये वो 12 चयनित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है इसका शुभारंभ किया गया 25 दिसंबर 2014 को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत 7 बीमारियों, कौन कौन सी? डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इनके लिए टीकाकरण करना इस योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों, ये जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया 11 अक्टूबर 2014 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो योजना है इसके प्रति सांसद जो है ये 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर विकसित करेंगे। ये इस योजना का उद्देश्य है। इसका शुभारंभ कब हुआ? 11 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों, ये केंद्र सरकार की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ किया गया 25 सितंबर 2014 को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। कब इसे शुरू किया गया? तो याद रखिएगा 25 सितंबर 2014 को। और इसका लोगो क्या है? तो शेर जो है ये इसका लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसे PMJDY कहा जाता है, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों, इस योजना का शुभारंभ हुआ 28 अगस्त 2014 को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। योजना जो है इसके बारे में डिटेल को डिस्कस करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता इसका उद्देश्य है। और ये जो योजना है इसके तहत उद्घाटन के दिन ही दोस्तों 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए। और इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मान्यता दी गई है। इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है इसके द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों, नमामि गंगे योजना इसका शुभारंभ किया गया जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया? तो डेट भी आपको याद रखनी है। 10 जुलाई 2014 को ये जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी का संरक्षण एवं गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, केंद्र सरकार की योजनाएं, इस टॉपिक से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर इसकी आपके लिए PDF चाहिए है या फिर इसी साल के पूरे करंट अफेयर्स की इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF को आप चाहते हैं तो आप हमारी ईबुक को बाय कर सकते हैं। ये जो ईबुक है, पहली जो ईबुक है हम बता चुके हैं वार्षिक करंट अफेयर्स की है, दूसरी ईबुक द्विवार्षिक करंट अफेयर्स की है। दोनों ईबुक की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको यहाँ पर पढ़ाया है, जहाँ पर डिटेल की जरूरत थी वहाँ पर सभी डिटेल को बताया है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने डिस्कस किया है, उसी प्रकार से आपके लिए पूरे साल का करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ईबुक में देखने के लिए मिलेगा। ईबुक को बाय करने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप यही रिप्लाई देंगे कि इस तरीके की जो ईबुक है हमने किसी भी यूट्यूब चैनल पर या फिर कहीं पर भी नहीं देखी है। एक ही ईबुक में इतना सारा डाटा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। दोनों ईबुक की जो लिंक है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके लिए कोई भी क्वेरी होती है तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आपको ईबुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप पर ही आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों,
नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और ये जो क्वेश्चन है मेरी प्रीवियस वीडियो लास्ट 12 मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो वीडियो थी उससे लिया गया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है। चार आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर है आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। और अभी आपके लिए स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।